हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। तो अपन आए हुए हैं एक राइड पे। आज तक जब से मैंने ली है बाइक का कभी भी मैंने माइलेज टेस्ट नहीं किया है और ऑलमोस्ट मैं इसको 10 से 11 हज़ार किलोमीटर चला चुका हूँ। और बहुत सारे भाइयों को ये होता है कि भाई माइलेज कितनी देती है, माइलेज कितनी देती है। तो अपन आज इसका करने वाले हैं 1 लीटर के साथ पेट्रोल के साथ माइलेज टेस्ट। अभी इसमें थोड़ा पेट्रोल है, एकदम बिल्कुल खाली हो जाएगी तब अपन ये 1 लीटर पेट्रोल उसमें पूरा डालेंगे और फिर देखेंगे कितने किलोमीटर चलती है। तो चलिए आगे का दिखाते हैं आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप में। A few moments later. हाँ तो भाई लोग, अपन आगे हाईवे पे आ गए हैं आगे चलते चलते, और बाइक अपनी हो गई यहाँ पे बंद। आपके आगे एक बार सेल्फ लेके एक बार और देख लेते स्टार्ट हो पाती कि नहीं हो पाती। ये देखो स्टार्ट तो हुई है, कितना चल पाती है देख लेते हैं एक बार। बाकी बहुत ज़्यादा झटके ले रही है और बंद हो गई है। तो अभी जितना भी चल पाती है 100 मीटर 200 मीटर जितना भी चलती है इसको चलाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। फिर अपन डालेंगे 1 लीटर पेट्रोल इसमें जो अपने पास बोतल में है वो, और फिर इसमें शुरू कर देंगे अपन अपना माइलेज टेस्ट। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है ओवरऑल जितना मैंने देखा है, ये अगर इजी राइड करेंगे, नॉर्मल राइड करेंगे तो 60 से अगर 80 झटके दे रही है वो 60 से 90 100 तक चलाएंगे तो 30 से ऊपर ही माइलेज देती है, 30 32 माइलेज देती है। और अभी झटके दे रही है बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल ये मान लो एकदम एंड पे ही है, ख़त्म होने वाली, बंद हो गई थी अभी वापस चलती है। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि बार बार आपको लो फ्यूल में नहीं चलानी चाहिए। आज तक मैंने जब से बाइक ली है जब से लो फ्यूल में कभी भी नहीं चलाई है, क्योंकि जो फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ होती हैं उनके फ्यूल मोटर पे लोड पड़ता है जिससे ये क्या जल जाती है और आपको अननेसेसरी 10 से 12 हज़ार 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। मेरे साथ ऐसे एक बार पहले मेरी RC 200 में हो चुका है, तो मुझे पता है कि लो फ्यूल में गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी चाहिए। और ना ही अगर बार बार अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो बार बार सल्फ देना चाहिए। अभी ये जहाँ भी बंद हो जाएगी तो वहाँ अपन इसमें पेट्रोल डालेंगे और देखेंगे कि फिर ये कितना चल पाती है। बाकी अभी झटके बहुत ज़्यादा ले रही है, ऑलमोस्ट बंद ही होने वाली है। हम आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने के लिए कि कितने का माइलेज देती है ताकि आपकी नॉलेज में रेयर चीज़ें क्लियर हो जाएं, इसलिए रिस्क लेते हैं। आपको ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, मैं यही प्रेफर करता हूँ। और बाकी किसी भी बाइक का कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। NS4 से रिलेटेड या कोई भी बाइक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और बाइक अभी बहुत ज़्यादा झटके ले रही है, जहाँ भी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है क्योंकि थ्रोटल रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये देखो इधर रेस दे रहा हूँ, बिल्कुल झटके ले रही है। अब ये जहाँ भी बंद हो जाएगी वहीं अपन इसको रोक देंगे। और ये रुक गई, रेस लेना बंद कर दिया इसने। देखो अभी देखो अपन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको नहीं हो रही है। अभी इसमें अपन डालेंगे 1 लीटर पेट्रोल जो अपने बैग में है, फिर आपको दिखाता हूँ आगे का। एक मिनट, बैग में अपन ने कैरी किया हुआ ऑलरेडी सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि ये है कि बीच रास्ते में अगर कहीं ख़त्म हो जाएगा तो कहाँ से पेट्रोल मैनेज करेंगे, इसलिए अपन ने 1 लीटर की बोतल लेकर रखी हुई है। ये अभी इसमें डालेंगे। और भाई लोग पुअर विजिबिलिटी और नाइट में शूट कर रहा हूँ, इसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा क्योंकि अभी हम राइड पे थे, अभी टाइम मिला है इसलिए अभी कर पा रहे हैं। ये फिक्स 1 लीटर पेट्रोल है अपने पास में, ये अपन इसमें डालेंगे। और फिर अपन चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि ये एग्जैक्ट 1 लीटर पेट्रोल में कितने का माइलेज देती है। अभी जैसे बंद हुई है, जहाँ भी ऐसे ही बंद हो जाएगी वहीं आपको बता देंगे कि कितने का देती है। इसको अपन रख लेते हैं बैग में। अभी ट्रिप को कर लेते हैं अपन 0। ट्रिप पे में अपने ये ट्रिप B को कर देते हैं अपन 0। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम दिखा रहा है 7:01 हो गया। यहाँ पे आपको कितने मिनट में कितने किलोमीटर चली वो टाइम दिखाएगा, यहाँ पे किलोमीटर्स दिखाएगा और यहाँ पे टोटल किलोमीटर दिखाएगा, यहाँ पे ट्रिप में कितना हो गया वो दिखाएगा ना। तो अभी अपने स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं एक बार। स्टार्ट हो गई एक स्लप में ही। अभी चलते हैं।
आपको ओवरऑल बताएंगे इसमें कि कितना किलोमीटर चल पाती है ये। फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स में यही होता है यार कि आप एक बार पेट्रोल डाल लेते हो तुरंत फर्स्ट शेल्फ में बाइक चलने लग जाती है आराम से। बाकी जो कार्बोरेटर वाली बाइक्स होती है उनमें ये इशू होता है कि बार बार आपको स्लप देना पड़ता है। उसमें एक फ़ायदा भी होता है कि ऑलमोस्ट अगर आपका पेट्रोल जब तक थोड़ा बहुत भी बचता है तब तक चलती रहती है। लेकिन फ्यूल मोटर या फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स में ये होता है कि एक बार अगर बाइक गाड़ी बंद हो गई तो उसके बाद स्टार्ट नहीं होती, और बार बार ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि इससे इम्पैक्ट पड़ सकता है अपनी फ्यूल मोटर पर। बाकी अभी देख लेते हैं एक बार कितना चल पाती है ये। शुरू कर दिया अपन ने। अपन इसको क्रूज़ करेंगे लगभग 4-5 हज़ार RPM के अराउंड, मतलब ये मान लो कि 70 to 90 के अराउंड अपन इसको क्रूज़ करेंगे। उसमें देखते हैं अपन कितना माइलेज हो पाती है। रेगुलर लगातार ये वीडियो चल नहीं पाएगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और जो अपना गोप्रो है वो भी इतना लॉन्ग बैटरी बैकअप सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि मैंने भी कभी आज तक इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया है। मैं यही हमेशा रखता हूं कि मैं हमेशा लो फ्यूल से ऊपर ही रखता हूं बाइक। ऑलमोस्ट मैं टैंक फुल ही करवाता हूं। मैं आपको ये नहीं देता कि टैंक फुल ही करवाओ राय दो, लेकिन मेरा मानना यह है कि लो फ्यूल में बाइक नहीं चलानी चाहिए। तो जब भी आपको लगे कि लो फ्यूल में बाइक आ गई तो आप उसको नॉर्मल उसमें डालो थोड़ा पेट्रोल, और जब वापस लो फ्यूल में आए तो वापस उस पर पेट्रोल डालो, क्योंकि लो फ्यूल में चलाने पे मोटर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी अपनी बाइक का भाई ऑलमोस्ट 11-11.5 हज़ार किलोमीटर हो चुके हैं, तो इसकी थर्ड सर्विस 10 हज़ार किलोमीटर पे हो चुकी थी। और बहुत सारे भाइयों के सवाल भी होते हैं कि भाई इसका माइलेज टेस्ट बताओ, माइलेज कितने की देती है, क्या देती है। तो मैं भी सोचा, और अपन ट्रिप पे थे, अपने पास टाइम भी था, और अभी हम रणथंभौर से जयपुर के लिए जा रहे हैं, तो रास्ता भी है, अपने पास टाइम भी है, डिस्टेंस भी है, सारी चीज़ें। तो सोचा क्यों ना एक माइलेज टेस्ट कर लिया जाए। तो अपन ने फटाफट पेट्रोल निकाला गाड़ी में और एक बोतल में भर के अपन टेस्ट कर रहे हैं अभी। तो अपनी गाड़ी के 3 सर्विस हो चुके हैं, और आफ्टर 3 सर्विस बाइक पूरी माइलेज वगैरह स्टेबल हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस पे कम देती है, सेकंड पे फिर ठीक देने लग जाती है, थर्ड पे एकदम स्टेबल हो जाती है। अभी ये जो माइलेज देगी ओवरऑल ये लाइफ टाइम ये वैसी ही माइलेज देगी अगर ठीक से अपन मैनेज करके रखते हैं चीज़ों को। तो ऑलमोस्ट बाइक 3 किलोमीटर चल चुकी है, चलने में बहुत ही स्मूथ है। और ये टेस्ट अपन कर रहे हैं रोड मोड में। मैं जैसा कि चलाया है, मैंने आज तक एक्सपीरियंस लिया है कि मोड्स के अकॉर्डिंग इस पर रिव्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि मोड के अकॉर्डिंग इसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि भाई माइलेज होती है, वो सिर्फ पावर का और टोटल रिस्पॉन्स का फ़र्क पड़ता है। 19-20 फ़र्क हो सकता है माइनर, जो कि मैटर नहीं करता है। बाकी आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूँ, ये अभी कितने चल चुकी है, 3.7 किलोमीटर चल चुके हैं। इसमें फर्स्ट जब मैंने इससे पहले टैंक कराया था तो ये 350 किलोमीटर चली टैंक टू टैंक। मैंने ट्रिप जीरो करी है, 354.6 जो दिखा रहा है, ये मैंने ट्रिप जीरो करी थी जब मैं जयपुर था। मैंने टैंक फुल कराया था वहाँ पे, और उसके बाद अभी जो ख़त्म हुआ है ये यहाँ पे दिखा रहा है 354.7 और यहाँ पे दिखा रहा है 4। तो ये मान लो लगभग 350 किलोमीटर चली है ये ओवरऑल फुल टैंक में। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल फुल टैंक में कितने चली। बीच बीच में गायें आ रही है यार। और अभी अपनी बाइक ऑलमोस्ट चल चुकी है 22.3 किलोमीटर। ये देखो, पता नहीं यार आप लोगों को ये चीज़ दिख पा रही होगी नहीं दिख पा रही होगी, बाकी 22.3 किलोमीटर चल चुकी है। और क्योंकि इतना आइडिया नहीं है मेरे को यार विजिबल कितना है, ये देखो 22.7 किलोमीटर चल चुके हैं। और एवरेज स्पीड है इसका 69 का, और 38 kmpl की माइलेज दिखा रही है, और 20 मिनट में ये 22 किलोमीटर चली है। बीच बीच में थोड़ी स्लो करनी पड़ती है यार, क्योंकि गाय वगैरह आ जाती है, और विजिबिलिटी भी इतनी थोड़ी कम है, क्योंकि मैंने ब्लैक वाइजर लगा रखा है, क्योंकि हम दिन में गए थे और मेरे को लगा था कि दिन तक वापस आ जाएंगे आज, लेकिन नहीं हो पाया, ब्लैक वाइजर ही रह गया। तो थोड़ा दिक्कत हो रही है विजिबिलिटी की वजह से, ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला रहा, और थोड़ा गायों को देख के हुए चलाना पड़ रहा है। इस रोड पे गायब बहुत है यार। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ यार आपको NS 400 कैसी लगती है, और आने वाले टाइम पे आपको किस तरीके के ब्लॉग्स चाहिए। मैंने स्टोरी पे डाला था इंस्टाग्राम पे, जिन्होंने भाइयों ने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, अपना NS ड्यूट राइडर के नाम से इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, और योगी यदुवंशी के नाम से फेसबुक पे अपना अकाउंट है। तो जाओ फॉलो करो वहाँ भी, और नए नए रील्स वगैरह के एंजॉय करो। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी, भाई लोगों से पूछा था कि भाई किस टाइप्स के ब्लॉग चाहिए आपको, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए लोगों के। अब उसमें बोला है कि किसी ने बोला है कि भाई आप टॉप एंड के ब्लॉग डालो,
कोई भाई कह रहा है कि भाई आप हिंदी बोलते हो, आप हरियाणवी हो, हरियाणवी ट्राई करो, हरियाणवी में व्लॉग बनाया करो। कई भाइयों ने बोला है कि सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह डालो। कई भाई कह रहे हैं, एक भाई कह रहा है कि एक दिन के लिए ऊबर या रैपिडो ड्राइवर बन के बताओ NS 400 पे। और भी कई विचित्र विचित्र कमेंट थे। बाकी आप कमेंट करके बताओ अभी कि आपको क्या लगता है कि NS 400 की 1 लीटर पेट्रोल में कितनी माइलेज होगी। जाओ अभी के अभी फटाफट कमेंट करो कि जिन जिन मेरे भाइयों ने बोला है कि भाई इस टाइप के व्लॉग्स होने चाहिए, अगर मेरी जनता चाहती है तो वो मैं ज़रूर करूँगा। तो वैसे व्लॉग्स अपन ज़रूर शूट करेंगे। हाइपर राइड का हो गया, ये ओला उबर वाला हो गया, टॉप एंड का हो गया, या फिर मोटो व्लॉगिंग के जो हो गए, जयपुर राइड्स के। एक भाई ने बोला कि जैसे एग्ज़ाम्स वगैरह देने आते हैं सिटी में लोग दूसरी जगह से जयपुर में आते हैं, तो आप राजस्थान के या जयपुर के वो विजिटिंग पैलेस दिखाओ जो एग्ज़ाम टाइम में बंदे देख सकते हैं। मीन्स वॉकिंग डिस्टेंस पे हो या फिर एक मिनिमल डिस्टेंस पे हो जहाँ से ऑटो से जल्दी जाके इंसान जा सके। तो अपन जिस भी वीकेंड पे कभी जाएंगे बाहर तो ट्राई करेंगे कि उस पर भी अपन एक व्लॉग बना के डाल सके। किलोमीटर हो चुके हैं 30 का। अभी आप ये देखो ऑलमोस्ट हो गए हैं 30.7 और एवरेज स्पीड दिखा रही है 67 किलोमीटर पर आवर की और 38 kmpl की माइलेज दे रही है ये। और 26 मिनट हो गए इसको चलते हुए। गाइस अगर विजिबिलिटी का कोई इशू है तो देखो थोड़ा मैनेज कर लेना यार, क्योंकि इतने दूर से एक तो अंधेरा इतना है और मैं दिख नहीं पाता, मेरे को खुद को कैमरे में विजिबल नहीं हो पा रहा कि अच्छे से आपको किलोमीटर्स दिख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रहे। बाकी तुम्हारा भाई कोई इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं होगा जो एक्चुअल है, क्योंकि मेरे लिए भी ये चीज़ पहली बार और नहीं है, क्योंकि मैंने भी कभी माइलेज टेस्ट नहीं किया। मैंने फर्स्ट टाइम यही देखा है, आज ही मैंने दिखाया ना आपको कि 300 350 पॉइंट कुछ किलोमीटर चली हुई थी। जब ये ख़त्म हुआ तेल तब वो फुल टैंक टू फुल टैंक मैंने पहली बार किया, वो भी क्योंकि मेरे को पेट्रोल खाली करना था इसका, इस वजह से। अदरवाइज़ मैं लो फ्यूल से नीचे आने नहीं देता। तो भी मेरे भाई ये होता है ना कि 100-200 रुपये का तेल डलवाते हैं, तो भाई लोग लोभ नहीं करना चाहिए इस मामले में, क्योंकि आप वैसे तो कि 100-200 रुपये का तेल डलवाते, कोई लेके जाएगा, कोई जला देगा, वो जाएगा, वो तो ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। लेकिन इसमें एक इशू ये होता है कि अगर उस 100-200 रुपये के पेट्रोल के बचत के चक्कर में आपने अगर आपकी फ्यूल मोटर चली गई तो फिर आपको 8-10 हज़ार का फटका पड़ जाएगा। अभी चल चुकी है ये 32.6, तो मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर तो निकाल देगी, क्योंकि 39 kmpl का दिखा रहा है। और 10% तो ये मान लो इसमें स्पीड एरर होती है कि अगर ये 40 का दिखा रही है तो ये मान लो 35-36 के आसपास देती है। तो ये फ़िलहाल अभी 39 का दिखा रही है और 33 चल चुकी है। तो ये मुझे लग रहा है कि झटके देते देते भी ये 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर तो और चल जाएगी। एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब लग रही है यार, पहले की बाइक्स में क्या होता था कि ये जो ब्लिंक हो रहा है ना, ये डंडा चला जाता था, उसके बाद बाइक बंद होती थी, उसके बाद भी कुछ चलती थी बंद होती। अभी ये ब्लिंक हो रहा है, अभी बंद होने लग गई, झटके दे रही है बहुत ज़्यादा। 34.5 किलोमीटर हो गए हैं और अभी और ज़्यादा झटके दे रही है। और आधा घंटा हो गया लगभग अपने को स्पीड टेस्ट करते हुए। 39 kmpl की स्पीड है, नहीं 39 kmpl की एवरेज माइलेज दिखा रहा है और 68 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड दिखा रहा है। हाईवे पे जितनी एवरेज देती है, माइलेज देती है, उतनी वैसे नहीं दे पाती है भाई। तो थोड़ा 19-20 चलता है यूनो, क्योंकि हाईवे पे उन्हें कांस्टेंट स्पीड पे चलते हैं। अभी बाइक अपनी झटके लेके बंद हो गई है हाईवे के ऊपर लेते ही, और फिक्स 35 किलोमीटर हो गए हैं, वापस चल रही है। अभी देखो आपको दिखाऊं, फिक्स बहुत झटके ले रही है, बहुत ज़्यादा। 35.1 किलोमीटर हो गए हैं। तो मैं इससे नाखुश नहीं हूँ, बहुत सही है। अगर 1 लीटर पेट्रोल में अगर 35 का हाईवे पे माइलेज दे रही है, अपन इजी क्रूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा आप फास्ट एंड हार्ड राइड नहीं कर सकते या हमेशा हाइपर राइड ही नहीं कर सकते। बाइक पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। बाकी अभी देख लेते हैं एक बार कि अगर फिर से स्टार्ट हो पाती है तो अपन इसको फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बाकी बार बार फ्यूल इंजेक्शन पे मोटर पे अपन लोड नहीं डालेंगे, एक बार और करके देख लेते हैं। अगर स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा और मूव करेंगे, अगर नहीं होती है तो फिर अपन अपने पास एक और पेट्रोल की बोतल और सामने पेट्रोल पंप है तो अपन फ्यूल अप करवा लेंगे। स्टार्ट तो हो रही है, बाकी देखते हैं। नहीं भाई नहीं हो रही। बंद होने के बाद यही है फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक्स में, एक बार अगर बंद हो गई तो बस हो गई, बस नहीं हो पाएगी। तो बस भाई लोग इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी। ये देखो 35.4 kmpl की माइलेज दी है इसने एग्जैक्ट। बाकी मीटर में 39 दिखा रहा है, 68 किलोमीटर पर आवर की अपनी एवरेज स्पीड से, और 31 मिनट हो गए हैं। और ये अपन ने पूरा रोड मोड पे करा है। तो आगे ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करो,
और प्यार सपोर्ट बनाए रखो। बाकी आपको किस टाइप के व्लॉग्स वगैरह चाहिए वो आप कमेंट करके बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।